ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, और वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी डिटेल्स के साथ। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम लुपिन के साथ। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उनका कहना है कि कोर कारोबार में मार्जिन इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हुआ है और उनका मानना है कि FY24 एक टर्न अराउंड रह सकता है, टर्न अराउंड ईयर रह सकता है लुपिन के लिए। तो ओवरऑल उनकी तरफ से उन्होंने अपनी राय को अपग्रेड किया है, इक्वल वेट की राय से ओवर वेट की राय दी है और इनफैक्ट अपना टारगेट प्राइस भी 717 से बढ़ाकर 918 कर दिया है। इसके अलावा टाटा मोटर्स भी हमारे रेडार पर है। CLSA और नोम्यूरा की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है और दोनों ही ब्रोकरेजेस ने अपने टारगेट प्राइस को बढ़ाया है। चौथे तिमाही के नतीजे उनके मुताबिक ब्रॉडली इन लाइन रहे हैं, मगर जैगुआर लैंड रोवर का परफॉर्मेंस काफ़ी मजबूत रहा है। Q4 में डेट रिडक्शन भी एक की कैटलिस्ट नजर आ रहा है। इसके अलावा एवेन्यू सुपरमार्ट्स की अगर हम बात करें तो मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि चौथे तिमाही में कंपनी ने मार्जिन अनुमान से कमज़ोर रिपोर्ट किए हैं। वीकनेस नजर आई है डिस्क्रिशनरी डिमांड में और अभी भी वो जारी नजर आ रही है। तो ओवरऑल मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की राय को ज़रूर बरकरार रखा, अपना टारगेट प्राइस दिया 3853 प्रति शेयर का। वेदांता भी हमारे रेडार पर रहेगा। CLSA का मानना है कि चौथे तिमाही के नतीजे अनुमान से काफ़ी मजबूत कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं, मगर कैपिटल एलोकेशन और ग्रोथ कंसर्न्स अभी भी नजर आ रहे हैं। गाइडेंस फ्रंट पर कंपनी ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया है और की एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स भी थोड़े डिले होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल CLSA ने अपनी अंडर परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है और इनफैक्ट अपना टारगेट प्राइस भी 290 से घटाकर 250 कर दिया है। नवीन फ्लोरिन भी फोकस में रहेगा। जेफरीज का मानना है कि रेवेन्यू EBITDA अनुमान से काफ़ी मजबूत कंपनी ने रिपोर्ट किया है। मार्जिन प्रोफाइल भी सस्टेनेबल नजर आ रहा है। मैनेजमेंट की ग्रोथ गाइडेंस काफ़ी मजबूत नजर आ रही है और उसी के चलते अपग्रेड किए हैं उन्होंने राय। होल्ड की राय से खरीदारी की राय दी है और इनफैक्ट अपना टारगेट प्राइस भी 4235 से बढ़ाकर 5610 कर दिया है। और आखिर में हम फोकस करेंगे DLF पर। CLSA का मानना है कि कंपनी की तरफ से प्री सेल्स गाइडेंस आई है करीब 11,000 से 12,000 करोड़ की, मगर ये थोड़ी कंजर्वेटिव नजर आ रही है। इनफैक्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्री सेल्स FY24 में 13,580 करोड़ पर आ सकते हैं। ऑफिस डिमांड थर्ड पार्टी प्लेयर्स के लिए थोड़ी वीक नजर आ रही है, मगर GCC से काफ़ी स्टडी डिमांड आ रही है। तो ओवरऑल CLSA ने खरीदारी की राय ज़रूर बरकरार रखी है DLF पर, मगर अपना टारगेट प्राइस उन्होंने 458 से बढ़ाकर 540 प्रति शेयर का कर दिया है। ठीक है, थैंक यू वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। बाकी टॉप ट्रेडिंग आइडियाज़ भी आपके सामने रखेंगे, उसके बाद बात करेंगे कमोडिटी मार्केट्स में क्या करें। तो सबसे पहले तो अजीत ने जो कॉल्स हमें दी थी उसमें भारती एयरटेल, बिरला सॉफ्ट दोनों में खरीदारी करने की राय आपको दी थी। भारती एयरटेल 810 का लक्ष्य दिया था, बिरला सॉफ्ट 328 का, तो इस पर आप नज़र रखिए। और इसके अलावा जो कॉल्स हैं उसमें एंजल वन की तरफ से एक्सिस बैंक में खरीदारी की राय है, 932 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस ये देख रहे हैं 894 का बैंक के लिए। और HUL में भी खरीदारी करने की राय सुझा रहे हैं, 2675 का होगा लक्ष्य। स्टॉप लॉस 2585 का आप लगाइए HUL पर। इसके अलावा क्वांटिफाई कैपिटल की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहाँ पर वो खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। टारगेट सुझा रहे हैं 1300 का, स्टॉप लॉस होगा 1265 का। ऑटो स्टॉक्स में हमने शुक्रवार के दिन देखा था शानदार तेजी थी आयशर के नंबर्स के बाद, और अब यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं आगे भी। और महिंद्रा फिलहाल ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा लग रहा है, तो 1300 के लेवल्स के लिए आप इस पर नजर रखिए। एक बिकवाली का कॉल आ रहा है हिंडाल्को पर, यहाँ पर आप बिकवाली कीजिए, 395 के होंगे टारगेट्स। स्टॉप लॉस है 410 का। ये शुक्रवार के दिन भी वीक था और भारी गिरावट थी, 4% की गिरावट हिंडाल्को में देखने को मिली थी। प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है हिंडाल्को पर, तो 395 के लेवल्स के लिए आप बिकवाली करके चलिए। स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 410 का। तो ये कुछ ट्रेडिंग कॉल्स, ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं आज के लिए। एक हिंडाल्को है जहां पर कि बिकवाली की राय, बाकी सारे के सारे कॉल्स में स्पेशली जो हैवी वेट और निफ्टी काउंटर्स हैं वहां पर आज जानकारों का रुझान अच्छा दिखाई दे रहा है, तो लगभग सभी में खरीदारी करने की राय आज निकल कर आ रही है। तो ये हैं कुछ टॉप ट्रेडिंग आइडियाज़ आपके लिए। अब